वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चा पार्टी? सब बढ़िया चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं बिना लेट किए हुए आज के सेशन की ओर। आज बच्चे हम आपके लिए एक अलग टाइप का सवाल लेकर के आए हैं। ठीक है, तो अब बेटा चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा गाइस। ठीक है, कहता है 20 संख्या का औसत 12 है। बहुत सुंदर, 20 संख्या है बेटा, इसका औसत 12 है। तो बताओ, संख्या दिया हुआ है और उसका औसत, तो उसको गुना करके ना तैयार रहेगी सर, है तो गुना कर दीजिए। 20 12 को 20 से 12 दूनी 24, 240। नहीं, आप बताओ बेटा, ये 240 क्या निकला? ये 240 इन 20 संख्याओं का योगफल है ना बच्चा? ठीक है, हमने आपको सिखाया था कि जैसे यदि किसी भी संख्या का औसत दे रखा है, आप उसको संख्या में औसत से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो क्या मिल जाएगा आपको? उन संख्याओं का योगफल। ठीक है गाइस, आइए आगे पढ़ते हैं। कहता है पहली 12 संख्या का औसत 11 है। बहुत बढ़िया, पहली 12 संख्या का औसत कितना है बच्चे? 11 है। फिर से वही काम करेंगे, 12 संख्या है, औसत 11 है, तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे हाया ना बोलो, तो कितना हो जाएगा बेटा? 132। ठीक है, फिर आएगा, आगे कह रहा है सर तथा अगली 7 संख्या का औसत, यानी अगला 7 संख्या का औसत बेटा ये दे रखा है हमको 10। तो बता दो सर, 7 10 कितना हो जाएगा? 70। क्लियर है बेटा? आओ, कह रहा है सर ये 20 संख्या है, इन 20 संख्याओं का योगफल कितना है सर? 240। इस 20 में से पहला 12 संख्या है ये, और ये अंतिम का 7 संख्या है। तो आप बताइए सर, पहला का 12 संख्या और अंतिम से 7 संख्या, तो 12 और 7 कितना हुआ? 19 हुआ ना जी। 12 7 19। एक संख्या अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि संख्या कितनी थी टोटल हमारी? 20 थी। ठीक है बेटा, तो ये बची हुई संख्या क्या है? यही तो आपसे पूछ रहा है, अंतिम संख्या क्या है? तो ये जो संख्या बच गया वही संख्या क्या है? अंतिम संख्या है। तो बताओ बेटा, तो 12 और 7 कितना हो गया? 19। और 20 में से यदि हम 19 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा। और यही बची हुई संख्या क्या है? हमारा अंतिम संख्या है। तो जो क्रिया इधर किया वही क्रिया इधर भी कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? ये हो जाएगा सर 2 7 और 3 10 के शून्य हाथ में 1 और 1 2, 202। अब ये था 20 का योग 240, इन 19 संख्याओं का योग हो गया 202। तो बताओ, जो बची हुई संख्या है तो क्या करेंगे हम? इसको इसमें से घटा देंगे। तो 240 में से 202 घट जाएगा बेटा, तो बताओ कितना हो जाएगा? 38। है ना? समझ पाए आप? तो ऑप्शन बी देख लो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना गाइस, बात समझ पाए आप? ठीक है, अच्छा इसे बनाने का और एक तरीका है, बात समझ पा रहे हैं आप? अगर ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है तो हम दूसरे मेथड पर शिफ्ट कर जाएंगे। वो क्या है बेटा मेथड? आओ हम आपको समझाते हैं। ये तो आपको समझ में आया ना सर? ठीक है, इसको हम बताते हैं, आप इसको लिख लेना और हम सेकेंड मेथड आपको समझाते हैं इसका। ठीक है, आओ। सेकेंड मेथड कहते हैं बच्चे, क्या है जरा देख लेना सवाल। 20 संख्या है ना सर, तो हम अमूमन एवरेज को कहाँ लिखते थे? इस एरो के ऊपर। हमें इस बार मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो आप कहेंगे सर अब क्या करने वाले हैं आप? तो आओ बेटा देख लो इधर। ठीक है, हम यहाँ पे एवरेज ही लिखते हैं।
ठीक है बेटा। तो 20 संख्या का कितना है औसत सर? 12। ठीक, पहली 12 संख्या का कितना है सर औसत? 11। और अंतिम 7 संख्या का कितना है सर औसत? 10। देखिए ये कितना कम कैलकुलेटिव होता है, बस सिर्फ मेरे करने के तरीके पर गौर करना। आप बताओ बेटा, 20 संख्या का एवरेज 12 है और पहली 12 संख्या का एवरेज 11 है। एवरेज क्या हुआ? घट गया। कितना घटा सर? 1 घटा, है कि नहीं? कितना संख्या होने पर? 12 होने पर 1 गुना 12 कर दीजिए, ये -12। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। 12 था एवरेज, 11 हो गया, 1 कम हुआ ना बेटा? 1 क्या हो गया? कम हो गया। कितनी संख्याओं का? 12 संख्याओं का। तो ये हो गया हमारा -12। ठीक है। अब बताइए, एवरेज था 20 संख्या का 12 और अब कितना हो गया? 10। फिर घट गया। कितना घटा? -2। कितनी संख्याओं का? 7 संख्याओं का। तो गुना 7 कर दीजिए, ये कितना हो गया? -14। है ना बेटा? अब आप क्या करोगे? इसको ऑलवेज जोड़ोगे, हमेशा जोड़ना है इसको। तो बोलो बेटा, जब हम इसको ऐड कर रहे होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 14 और 12 कितना हो जाएगा? 6 और ये 2 26। ये होगा सर किसका? -26। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए इतनी सी बात को? अब क्या करना है आपको? ध्यान देना मेरी बात को। मूल एवरेज कितना था? 12। अब इस 12 को क्या करेंगे हम? इसके साथ जोड़ना है या घटाना है, इसका फैसला कौन करेगा? यही तो काम करना है, या तो हमें जोड़ना है या तो हमें घटाना है। तो आइए जरा गौर से देखिए आप, ये संख्या टोटल कितना था? 20। और ये कितना संख्या दे रखा है? 12 7 19। यानी 20 से ये क्या है? कम है। 20 से ये क्या है? कम है। अगर कम है तो कम का मतलब क्या होता है? माइनस। तो आप इसके साथ माइनस कर दीजिए, है ना बेटा? तो बता दो कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, यानी 12 अब प्लस 26। बताओ कितना होगा? 6 2 8 और 2 1 3 38। देखो यही आंसर था कि नहीं था? था बच्चे? हैं? कौन सा मेथड आपको आसान लगा? ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है गाइस, ऐसे करने से क्या होता है? थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होता है और जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे। ठीक है? हैं? यानी तो अगर आपको वैसे ही करना है तो वैसे कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है बेटा? लेकिन एसएससी जीडी का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो बालक? चलो इसको हम हटाते हैं और ये सवाल देख लीजिए, एसएससी जीडी 2004 का पूछा गया सवाल है। ठीक है बेटा? तो ये ऑप्शन किसमें है? बी में। ठीक है, ऑप्शन बी आप देख लेना ऊपर। क्लियर है? बता दे। चलो आओ बच्चे, बिना देर किए हुए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। छोड़ दे आपके लिए? नहीं? अच्छा चलो हम कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, घबराओ मत। कहता है बेटा 11 परिणाम का औसत कितना है सर? 60 है। 11 परिणाम का औसत 60 है। हम वो दूसरा मेथड सही सही बनाते हैं, 60 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यदि पहले 6 परिणाम का औसत, पहले 6 परिणाम का औसत कितना है जी? 59। और अंतिम 6 परिणाम का औसत देख लो बेटा, अंतिम 6 परिणाम का औसत 62 है, 62। आ जाओ, ये 60 था एवरेज, हो गया 59। कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। किस संख्या के लिए? 6 संख्या के लिए। ये हो गया -6। कोई दिक्कत? 60 था बच्चे, इस बार ये क्या हो गया? 62। वृद्धि हो गई एवरेज में 2 की। कितने संख्याओं का? 6 संख्याओं का। ये कितना हो गया बच्चे? 6 दूनी 12। क्या बोले थे? इसको ऐड कर दो हमेशा। तो बोलो 12 - 6 कितना हो जाएगा? 6।
कोई दिक्कत वाली बात? अब जो ये एवरेज है, मूल एवरेज जो पूरी संख्या का, उसे आप लिख दिया। अब इसके बीच साइन प्लस का होगा या माइनस का होगा, इसका डिसीजन कौन करेगा? इसका डिसीजन यहां से होगा। ये बोलो बेटा संख्या कितना है? 11। कितना हुआ टोटल? 12। तो इससे ये संख्या क्या है? ज्यादा है। अरे बोलो सर, ये 11 है, इसको जोड़ने पर कितना आया? 12। तो 11 से 12 क्या है? ज्यादा है। ज्यादा का मतलब क्या होता है सर? जोड़ना। ज्यादा मतलब जोड़ना, ठीक है। कम आया तो कम का मतलब घटाना, ज्यादा का मतलब जोड़ना। आप इसमें जोड़ दीजिए इसको, बताओ बेटा कितना हो गया? 66। अरे बोलो, समझ पाए? 66 आप देख लेना बेटा। ऑप्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए आप? कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, वो वाला या ये वाला? ये कम कैलकुलेटिव है और वो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव था। हाँ ना बच्चे, समझ पा रहे हो आप बातों को? और बच्चे देर ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और बेटा बीच में 2 दिन वीडियो गैप हो गया था, उसके लिए आप माफ कर देंगे अपने सर को, ठीक है। आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन 3 कहता है जी 30 संख्याओं का औसत 12 है। बोलो ना बेटा, अब भी ना कर पाओगे क्या? 30 संख्या का एवरेज कितना है सर? 12, 12। उनमें से प्रथम 20 का, इस 30 में से पहला 20 का एवरेज कितना है सर? 11, ठीक है। तथा अगली 9 संख्या का औसत इसी 30 में से कितना बच्चे? इसका एवरेज 10 है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है? आपको बेटा प्रॉपर दिख रहा है? पेन तो पेन हम बदल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। आजा देखो, हमें कह रहा है जी अंतिम संख्या पूछी, आप ऐसे करते रहो। 12 से एवरेज कितना हो गया बच्चे? 11। अरे बोलो कम है ना? कितना कम? आप कहेंगे सर 1 कम है। कितने संख्याओं का? ये 20 संख्याओं का। ये कितना हो जाएगा? -20, ठीक है गाइस। अब 12 से क्या हो गया बच्चे? 10 हो गया। कितना कम हो गया? -2। कितनी संख्याओं का? 9 संख्याओं का। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, -18। इसे तो हमें ऑलवेज जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए सर। ये हो गया 8 और ये हो गया 2, 1, 3, यानी -38। कोई दिक्कत? अब ये जो मूल एवरेज है इसको पकड़िए और यहां पर लिख दीजिए। अब इसमें इसको घटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा, इसका डिसीजन कौन करेगा? कौन करेगा सर? आइए, यहाँ पे आपको सिखाया था। ये हमारा मूल संख्या 30 है और नीचे वाला कितना संख्या दे रखा है? 29। तो बताओ सर, 20 और 9 29 ना? तो 30 से 29 क्या है? छोटा है। छोटा है ना सर? कम है। 30 से 29 क्या हुआ? कम है ना? यहाँ 30 था, यहाँ 29 हुआ, तो ये संख्याएं कम है ना? तो कम है। कम का मतलब क्या सिखाया था आपको? माइनस। आप यहाँ पे सर माइनस कर दीजिए, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर ले तो माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस, यानी 12 और प्लस 38। बोलो कितना होगा बेटा? 8 2 10, हाथ में 1, 3 1 4 1 5, यानी 50। ठीक है, समझ पाए आप? कितना हुआ बेटा? 50। देख लीजिए आप, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाय ना गाइस, समझ पाए आप बातों को? बोलो बेटा, समझ पा रहे हो? है? चलिए इसे बेटा लिख लो, ठीक है। ये भी एसएससी जीडी 2012 का क्वेश्चन है ये, ठीक है गाइस। बता दें इसको बच्चे। और बच्चे 3 तक हमने क्वेश्चन आपको करवा रखा था। आते हैं क्वेश्चन 4 के ऊपर। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन 4 दिख रहा है ना गाइस? कहता है सर, यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच का अंतर 12 है। गजब सवाल दिया है इसने, और ये एसएससी जीडी 2016 का क्वेश्चन है। देख लेना गाइस, ठीक है।
कहता है x और y का औसत, y और z के औसत के बीच का अंतर 12 है। आप बताइए सर, ये दो संख्या दे रखा है x और y, इसका औसत क्या होगा? कहेंगे सर आप इसको जोड़ करके और 2 से भाग कर दीजिए। अरे ये तो होता है जितनी संख्याएं हैं उसको जोड़ दीजिए, संख्याओं का योगफल और बटे कुल संख्या। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहा है उसे ये चीज समझ में आ गया होगा, लेकिन जो आज ही इस चैनल पर ज्वाइन किए हो बेटा वो भी समझ लो। जय वो संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, और उसको जितना संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो x प्लस वाई बटे 2, और कहता है y z के औसत के बीच, तो y प्लस z और ये भी बटे 2। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, कहता है जी इसका अंतर, अंतर का मतलब होता है सर घटाओ। ठीक है, का अंतर कितना है सरकार? 12 है। ठीक है बच्चे, कितना है सर अंतर? 12 है। ठीक है, तो कह रहा है x और z के बीच का अंतर क्या होगा? अरे इससे हलवा आपको नहीं मिल सकता एग्जाम में। समझ पा रहे हो? आ जाओ, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये 2 और ऊपर क्या बच जाएगा आपका, देख लीजिए, x प्लस वाई माइनस, ये ब्रैकेट टूटेगा बेटा तो माइनस होगा, और ये माइनस प्लस माइनस जेड, और ये जो 2 नीचे में है वो चला जाएगा उधर, कितना आ जाएगा? 24। अरे भाई जीडी वाले इतना तो समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो ये y से y कट जाएगा सर, x माइनस जेड बराबर बोलो कितना हो गया? 24। और यही हमसे पूछ रहा था कि x और z के बीच का अंतर है, तो ये सर 24 इस सवाल का सही आंसर है। आप देख लो 24, ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, दिख रहा है आपको प्रॉपर है? क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया होगा आपने, इसको बच्चे हम मिटाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं बच्चा, हाँ जी ये देख लो, एसएससी जीडी 2015 का क्वेश्चन है ये। कहता है सर 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी तथा तीसरी की 3 गुनी है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? 3 संख्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा संख्या। ठीक है सर, कहता है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी, तो पहला यदि 1 होगा तो ये कितना होगा सर? दूसरी पहली की दुगनी, तथा तीसरी की 3 गुनी है। अगर ये 1 होगा तीसरा तो ये कितना होगा सर? 3 होगा। बताओ बच्चे, रेशियो में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था आपको? है, ये दूसरी संख्या है, पहला लाइन में कह रहा सर दूसरी संख्या 2, और फिर कह रहा नहीं 2 नहीं 3। क्या ऐसा चलता है क्या? बताइए, किसी का राज चलता है या नहीं सर? संख्याएं जो एक बार है यानी संख्याएं सेम होना चाहिए, होना चाहिए सर। तो बता दो, 2 और 3 को हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो 2 और 3 को बराबर करने का तरीका, 2 और 3 का एलसीएम। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे आप? 3 से। और यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 2 से। अब आप देख लो, ये दूसरी संख्या दोनों सेम हो गया, 3 दूनी 6, 2 तिया 6। ये 3 गुना करने का मतलब है कि ऊपर के सारे रेशियो में मल्टीप्लाई होगा, है ना सर? तो 3 एक्का कितना हो गया सर? 3, और ये 3 दूनी 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3 में, 6 लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखा था, और ये अनुपात 2 एक्का 2। बात समझ गए? ये तीनों संख्याएं पता चल गया अब हमें अलग अलग। बोलिए सर, समझ पा रहे हो बच्चा? अब कहता है जी सवाल में, यदि 3 संख्याओं का औसत 44 होगा, अरे वाह, औसत दे रखा है तीनों का 44, तो आप भी सर तीनों का औसत निकाल दीजिए ना। ठीक है, तो बता दो कितना होगा औसत? 6 3 9, और 9 2 11। ये हो गया 3 संख्याएं का योगफल, और इसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? जय वो संख्या है
उतना से 1 2 3 संख्या, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हुआ हमारा औसत इन तीनों संख्याओं का। ठीक है बेटा, लेकिन सवाल में कहता है जी ये कितना है, 44 है। इसको आप काट देंगे। ठीक है, कितना बार में कट गया ये, 4 बार में 11 चौक 44। एक का वैल्यू निकालोगे बच्चे, ये नीचे वाला उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी एक का वैल्यू कितना निकल गया, 12। अब हमसे क्या पूछता है, सबसे बड़ी संख्या, तो बोलो बेटा सबसे बड़ी संख्या कितना है, 6। ये एक का वैल्यू 12 है, तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 12 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 12 छक 72, है ना बेटा, यानी 72 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख ले ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है गाइज, समझ पा रहे हो आप इतनी सी बात को, है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया? तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं अब क्वेश्चन 6 की ओर। लिख लिया होगा आपने इसे, क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। और ये तो बेटा रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर जो बच्चा नहीं भी लिख पाए हो वीडियो को पॉज कर देना और उसके बाद लिखना शुरू करना। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3 संख्याओं में, वही टाइप है, 3 संख्या वाली बात कर रहा है सर, आप कर लीजिए। ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है बेटा, कहता है पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी। अगर ये 1 है सर, तो इसका ये क्या हो जाएगा, 2 गुना, वही तो होगा। कहता है और दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी। ठीक है, तो अगर ये 1 होगा सर, तो तीसरा का ये क्या होगा, 2 गुना होगा। कोई दिक्कत वाली बात, समझ पाया? अब फिर से वही काम करना है आपको, एक ही संख्या का 2 अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम तो 2 ही होगा सर, तो यहाँ 1 है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और यहाँ तो 2 है ही, आप 1 से कीजिए चाहे नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी सिखाया था आपको, तो जब 2 से मल्टीप्लाई का मतलब है इस पूरे रेशियो में होगा, तो 2 दूनी 4, 2 एक्का 2, ये 1 गुना 2, 2 लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखा था, 1 गुना 1, 1 हो गया, है ना बेटा। अब कह रहा है सर कि 3 संख्याओं का औसत 21 है, यानी यही तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 21। आप बताइए सर मेरा औसत कितना हो गया, 4 2 6 1 7, और कितने संख्या का है ये, 3 संख्याओं का, 7/3। लेकिन किताब कहता है जी औसत कुछ और, कहता है वो 21 है ना, यानी 7/3 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 21 को। ये 7 से 3 बार में कट जाएगा बेटा, और जैसे ही हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, ये नीचे वाला क्या होगा उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा सर, 9। बोलो हाँ या ना। कहता है सबसे छोटी संख्या कितनी है जी, सबसे संख्या 1 ही तो है, और 1 का वैल्यू निकला हुआ ही है, अर्थात यही हमारा इस सवाल का जवाब है ना सर। तो देख लीजिए 9, आई थिंक ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो गाइस, है कोई दिक्कत वाली बात, अच्छे से समझ पा रहे बच्चे? चलो आओ इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जरा ध्यान से समझिए। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 7 आपके बोर्ड पर आ रहा होगा, आप इसको अच्छे से देखें। ठीक है, दिख रहा है गाइस, हम थोड़ा सा साइड हो गए हैं, दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 7? ठीक, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हम नहीं बनाएंगे, ये आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तक जो आपको समझाया है इस टाइप के 2-3 सवाल, और अगर आप बेटा ये सवाल कर लेते हो क्वेश्चन नंबर 7,
तो फिर मेरा छाती चौड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे बेटा? फिर हम इतना खुश होंगे कि ये हम कह नहीं सकते आपसे। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है सर, रविवार से बुधवार तक का औसत तापमान, ध्यान से समझना, रविवार से लेकर के कहां तक है सर? रविवार से लेकर के बुधवार, इसका औसत तापमान कितना है सर? 48 डिग्री। ये एवरेज है। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। ठीक है ना? कि पहले वो सिखा दे उसके बाद ये वाला सिखाएं। बोलो गाइस, चलो ये कर लेना आप, वो तो आपको हर कोई टीचर बताएगा। देख लेना, ये है 48 डिग्री। ठीक है बेटा? कहता है सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान, सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान कितना है सर? 52। कितना है बेटा? 52 है। ठीक है? सॉरी गाइस। 48 से एवरेज कितना हो गया जी? 52। कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 4 ज्यादा है, इसमें 4 ज्यादा है। किसका? कितने दिनों का? तो सोमवार, गिनिए, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, 4 दिन का है ना? तो आप 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया सर? 16। अरे हो गया सर 16। अब ये 16 क्या निकला? तो 16 निकला सर ये फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। क्या निकला सर? फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, अर्थात गुरुवार माइनस रविवार का अंतर निकला कितना? 16। कितना निकला बेटा इसका अंतर? 16। अब दे रखा है यदि रविवार को तापमान 42 था, ये रविवार का तापमान क्या था सर? 42। तो बताइए गुरुवार माइनस 42 बराबर कितना हो जाएगा? 16। और आप गुरु का मान निकालेंगे सर, तो कितना हो जाएगा उधर? 42 प्लस 16। इसे आप जोड़ दें, कितना हो जाएगा सर? 6 2 8 और 4 1 5, कितना डिग्री? 58 डिग्री। है ना बच्चे? कितना हो जाएगा इसका आंसर? 58 डिग्री इसका आंसर होगा। समझ पाए बेटा? है तो 58 डिग्री देख लीजिए, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है? ये इतना जल्दी बनता है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए हमें इतना बोर्ड पर लिखना पड़ता है। क्या करना था इसको? 48 से 52 हुआ, तो मन में करना है 4 बढ़ा, कितने से कितनी संख्याओं का या कितने दिनों का? 4 दिनों का, तो 4 चौक 16। ये 16 क्या निकला सर? पहला और अंतिम का डिफरेंस। ठीक है? यानी गुरुवार माइनस रविवार का डिफरेंस। और रविवार की संख्या कितनी दे रखी है? 42। कुछ नहीं, 16 में 42 आपको जोड़ देना था। 58 आपका आंसर है इस सवाल का। ठीक है? लेकिन हम आपको उस तरीके से समझा रहे हैं जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं। बात समझ रहे हो बेटा? एक एक कर एकदम नीचे वाले लेवल से आपको हम समझा रहे हैं। और यदि अभी भी ना समझ पाओ बेटा, तो फिर आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी अभी। ठीक है? पर तुम हिम्मत ना हारना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ठीक है गाइस? है तो आइए, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, इसका दूसरा तरीका, वो जो पहले वाला तरीका था, है वो आप खुद से कर लीजिएगा उस तरीके से। कैसे? ये कितना था? 4 दिन था। 4 दिन का एवरेज कितना था? 48। 48 गुना 4 यहां लिखते, कितने लिखते? फिर ये 4 दिन था, 4 का एवरेज 52। 52 गुना 4,
नहीं, उसके बाद क्या करते, इसको उसमें से घटा देते तो आपका डायरेक्ट यही आता, गुरुवार माइनस रविवार बराबर 16। ठीक है। तो वो तो वैसे तो क्या हुआ रहता है कि टीचर वैसे भी समझाते हैं, पर आप बेटा जल्दी करना सीखो अब धीरे धीरे। ठीक है। अरे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? आ जाओ बेटा, हम इस सवाल को मिटाते हैं। 8 तक क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है आज। ठीक बेटा, और बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो बेटा, कहता है सोमवार से बुधवार तक का, अभी आपको सिखाया था, ये देखिए सोमवार है से कहां तक, बुधवार, कितना है जी इसका एवरेज, औसत तापमान टेम्परेचर है 32 डिग्री, ये एवरेज है खुद का। ठीक है, फिर कह रहा है सर मंगल से गुरुवार, मंगल से गुरुवार कितना है बेटा, तो आपका जैसे ये है दे रखा 36 डिग्री, कोई बात नहीं। क्या बताया था आपको, एवरेज था 32, हो गया 36, कितना बढ़ा, आप कहेंगे सर 4 बढ़ा। अरे ठीक है, कितना बढ़ा बेटा, 4 बढ़ा। इस बार कितने दिनों का, तो मंगल, मंगल बुध बृहस्पति, देख लो मंगल के बाद बुध, उसके बाद गुरु, 3 दिनों का, तो 4 गुना 3, बोले सर कितना हो गया, 12। ये 12 क्या निकला, फर्स्ट और लास्ट वाले का डिफरेंस। अभी तो समझा था सर आपको, यानी गुरु और माइनस सोम। ठीक है, सोमवार का ये डिफरेंस निकला 12। क्लियर है? सवाल में सर आगे कहता है कि यदि सोमवार से गुरुवार के तापमान का अनुपात, यानी सोमवार और गुरुवार के तापमान का अनुपात है बेटा 2:3। अरे बोलो हाँ या ना, कितना है सर, 2:3 है। तो आप बेटा हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला है 12, तो आप बता दीजिए यहां से हमारा कितना का होगा डिफरेंस, ये डिफरेंस है तो हम भी रेशियो का क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। हाँ ना गाइस, तो बताओ कितने का हुआ डिफरेंस बच्चे, 1 का डिफरेंस है, और देखिए यहाँ कहता है कितने का आया था, 12 का, तो बोलो सरकार 12 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं 12 का मल्टीपल। अब हमसे पूछ रहा है गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार का तापमान कितना है बेटा 3, इसमें भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा सर, 12 का, 12 तिया 36, यानी 36 डिग्री। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना, बोलो बेटा, समझ पाए आप इतनी सी बात को, है ये सब लेवल का क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है। ठीक है? तो चलिए गाइस, हमें आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।